हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन साइंस मॉडल पेपर थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि राजस्थान सीईटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये क्वेश्चन वहीं से उठाए गए हैं जहां से पहले आए हुए क्वेश्चन है, जो राजस्थान बोर्ड में आरपीएससी और आरएमएसएसबी बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखो क्या कहता है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन यदि उत्सर्जित होने लग जाएंगे तो द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होगा। ठीक है, बीटा कण क्या होंगे, बीटा कण में प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन उत्सर्जित होंगे तो क्या होगी, द्रव्यमान क्रमांक या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। गामा विकिरण, तो विकिरण क्या होता है, गामा विकिरण होता है, विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ये डी लिखा हुआ ना, ये डी देखो, ये लिखा हुआ है, एक सेकेंड है, ये देखो, ये डी लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन नाभिकीय संलयन का वर्णन करता है। कौन सा, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन जुड़कर एक नए हीलियम का निर्माण करते हैं। इसमें ऑप्शन में यही है, देखो कि नाभिकीय संलयन में कोई दो अणु जुड़ेंगे और तीसरे एक यौगिक का निर्माण करेंगे। जिस प्रकार से मैं कहूँ, दो हीलियम नाभिक एक हाइड्रोजन नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं, गलत आंसर है, ये क्या है, गलत है। बी देखो, दो हाइड्रोजन नाभिक एक हीलियम नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थ्री, रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन किसके लिए जिम्मेदार होता है। ग्लोब्यूलिन होता है, देखो रक्त प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा किस में पाया जाता है, ब्लड में। ब्लड तीन प्रकार की, तीन पार्टीशन होते हैं ब्लड में। ठीक है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और एक प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स भी होती है। ठीक है, अब प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या होता है प्लाज्मा में एक ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, वो हमारे शरीर का रक्षा तंत्र बनता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब प्लाज्मा के अंतर्गत लगभग हमारे शरीर में या ब्लड में 50 से 55% तक प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, और ये अन्य मतलब एक लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें 90% पानी भी रहता है। ठीक, आगे देखो, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों कौन सा पहुंचाता है भाई, इसका आंसर होगा, आंसर नंबर एक क्या होगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा ही क्या करता है, खनिज है, विटामिन है, शर्करा, अन्य हमारे खाद्य पदार्थों को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि भाई ए, बी और आर एच रक्त समूह के, कि भाई ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, ओ है और आर एच है, फैक्टर है, इनके प्रतिजन के रूप में कौन मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी कहता है इसे प्लाज्मा। चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 सिक्स क्या कहता है कि दालें एक अच्छा स्रोत है। किसका अच्छा स्रोत है, कि दाल में क्या पाया जाता है भाई, तो अपन ने पढ़ रखा है भाई, प्रोटीन पाया जाता है बिना देखे पर तो प्रोटीन होता है, दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आगे चलिए, लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का खालिस्तान में टूटना शुरू हो करते हैं। कि हमारी लार होता है, देखो हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले भोजन मुंह में पहुंचता है। ठीक है, तो मुंह में लार के द्वारा एमाइलेज को एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट में टूटता है, तो ये साधारण शर्करा कहलाता है। क्या कहलाता है, साधारण शर्करा। तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का साधारण शर्करा में टूटना शुरू होता है। ठीक है, तो किस में टूटता है, साधारण शर्करा, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल शुगर में टूटना है।
स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड, देखो सेकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार से डिवाइड होता है सेकेराइड। एक तो होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाई, तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। तो अपने पॉलीसेकेराइड के उदाहरण पूछे हैं, इसमें होते हैं सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, हेपेरिन होता है। ठीक है, जैसे स्टार्च होता है ये हमारे शरीर जो पेड़ पौधों के अंदर, जो हमारे शरीर में नहीं, पेड़ पौधों के अंदर मंड के रूप में जो भोजन सिंचित होता है उसे क्या कहा जाता है? स्टार्च कहा जाता है। स्टार्च के रूप में भोजन सिंचित होता है। सेलुलोज, सेलुलोज जो पेड़ पौधों के बाहरी अंग हैं, जो बाहरी चोटों से बचाने के लिए सेलुलोज यूज किया जाता है। और सेलुलोज मनुष्य में नहीं पाया जाता है, क्योंकि सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मनुष्य में इसके सेलुलोज के पाचन के लिए ई कोलाई नामक एक एंजाइम होता है, वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स किसे कहा जाता है भाई? जो अपने पोषक तत्व है, जैसे है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से ये नहीं निकाला जा सकता है? कि कौन सी ऐसी धातु है जिसे गलाने से नहीं निकाला जा सकता है? Fe मतलब आयरन है, एल्यूमिनियम है, Zn मतलब जिंक है, या पीबी को शीशा कहा जाता है, लेड। इनमें से ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम ऐसी धातु है जिसको गलाने से नहीं निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर